हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। डीआरडीओ के लिए हमने जो टॉपिक वाइज सीरीज चला रखी थी कंसेप्ट टॉक्स नाम से, उसी सीरीज को जारी रखते हुए आज की इस वीडियो में हम मेटल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेटल एक लंबा चैप्टर है तो इस एक ही वीडियोज़ में सारे पॉइंट्स को कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके अलग अलग पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। आज यह पार्ट मेटल्स टॉपिक का पार्ट 1 है। ठीक है, इसके साथ ही आने वाले दिनों में भी आपके इस मेटल टॉपिक से संबंधित और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेटल टॉपिक जो है आप लोगों के किसी भी एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, क्योंकि इस टॉपिक से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियोज़ में जो हम मेटल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट कवर हो सकते हैं उन सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेटल यानी कि धातु होती क्या है। तो धातु एक प्रकार का ऐसा तत्व है, ठीक है, जो विभिन्न रंगों में उपलब्ध होता है। ठीक है, इसके ऊपर इम्पैक्ट फोर्स डालने से, यानी कि इसके ऊपर जब हम हैमरिंग या किसी प्रकार से जब इस पर चोट डालते हैं तो इसमें अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकलती हैं। ठीक है, इनका कलर जो होता है अलग अलग रंगों में मिलता है। तो ठीक है, तो ये सारे आपके गुण होते हैं किसके, धातु के। ठीक है, और यह विभिन्न प्रकार के कंपोजिशन से मिलकर के भी बना होता है। ठीक है, धातु को जो है हम आयरन ओर के द्वारा प्राप्त करते हैं, और आयरन ओर जो है हम पृथ्वी के नीचे जो भी चट्टानें होती हैं उन चट्टानों के माध्यम से हम आयरन ओर को प्राप्त करते हैं। अलग अलग धातु को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के आपके आयरन ओर होते हैं, जिसे आप लौ अयस्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे मेनली मेटल जो है आपकी आयरन की लोहे की बात करते हैं, तो लोहे के अयस्क जो है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, ये सारे आपके जो है लोहे के अयस्क होते हैं जिनसे हम लोहा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक जो आपसे पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में कि सबसे अधिक किस आयरन ओर में लोहा प्राप्त होता है, तो आप याद रखिए कि मैग्नेटाइट में जो है सबसे अधिक 72 पॉइंट समथिंग आपके आयरन ओर प्राप्त होता है। तो इससे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस अयस्क में सर्वाधिक लोहा प्राप्त होता है, तो आप याद रखिए कि मैग्नेटाइट में सबसे अधिक लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, और जो धातु होती हैं इनका गलनांक अलग अलग होता है, ये अलग अलग रंगों में मिलती हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, और जो धातु होती है इनके अलग अलग गुण होते हैं। ठीक है, कुछ धातु ऐसी होती है जो बहुत हार्ड होती हैं, कुछ जो बहुत ब्रिटल होती है, कुछ डक्टाइल मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो इनके अलग अलग ये क्या होते हैं, गुण होते हैं। मुख्यतः अगर धातु के गुण की बात करें यानी मेटल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक, ठीक है, रासायनिक और यांत्रिक, यानी कि फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल। ठीक है, ये धातु के 3 गुण होते हैं। तो अधिकतर जो आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में वो धातु के भौतिक और रासायनिक गुण से पूछता है। ठीक है, यांत्रिक गुण और ये से बहुत सारे कम, सबसे अधिक जो है आपके इन सभी में भौतिक गुण से ही क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो धातु के जो भौतिक गुण होते हैं, जैसे उसका कलर हो गया, उसका गलनांक हो गया, ठीक है, ये मुख्यतः आपसे इन सब पॉइंट से आपसे एग्जाम में पूछता है। अलग अलग मेटल दे देगा, उसका गलनांक पूछ देता है, या धातु का उसका ये पूछता है, क्या उसका रंग पूछ देता है, कलर पूछ देता है। तो ये सब याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि धातु को उसकी कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के अनुसार हम इन्हें 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए कि इन्हें हम बांटते हैं फेरस और नॉन फेरस मेटल के रूप में। तो फेरस मेटल क्या होते हैं, तो इनका जो फेरस मेटल होते हैं इनका रंग जो होता है वो ग्रेइश कलर का होता है। ठीक है, और जो नॉन फेरस मेटल होते हैं यह विभिन्न रंगों में, यानी कि वेरियस अलग अलग रंगों में उपलब्ध होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है फेरस मेटल यानी कि लौह धातु और नॉन फेरस यानी कि अलौह धातु में। तो लौह अलौह धातु में जितने भी मतलब बेसिक पॉइंट्स है जो एक दूसरे से अलग करते हैं, उन सारे पॉइंट्स को इस टेबल में हमने कवर किया है। तो पहला है आपका कि फेरस जो मेटल होता है वो इसका रंग जो है वो ग्रेइश होता है, मतलब ये सारे जितने भी फेरस मेटल होंगे लौह धातु होंगे। लौह धातु का मतलब ये है कि जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो, जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, उन्हें हम फेरस मेटल कहते हैं। जिनमें कार्बन की मात्रा ना हो उन्हें हम नॉन फेरस मेटल कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फेरस मेटल होते हैं ये ठंडी अवस्था में ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल होने का मतलब ये है कि अगर किसी भी धातु के ऊपर इम्पैक्ट फोर्स डालते हैं तो टुकड़ों में बिखर जाए। ठीक है, उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। जैसे कि एक कांच होता है, तो कांच जब भी आप देखते हैं कि कांच जब टूटता है तो अलग अलग टुकड़े में क्या होता है, बिखर जाता है। वही अगर किसी दूसरे मेटल की बात करें तो टूटता है तो उतना नहीं बिखरता जितना आपका कांच बिखरता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी धातु के ऊपर अगर फोर्स लगाते हैं तो अगर टुकड़ों में, बहुत से टुकड़ों में बिखर जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसके यानी कि उसके अंदर वो क्या है, ब्रिटलनेस का गुण होता है। ठीक है,
तो यह कह रहा है कि जो फेरस मेटल होते हैं वो ठंडी अवस्था में ही ब्रिटल होते हैं, यानी कि अगर कोई फेरस मेटल है तो उसको ठंडी अवस्था में उसके ऊपर हैमरिंग करेंगे या और भी कोई ऑपरेशन करेंगे तो टूट जाएगा। लेकिन जो नॉन फेरस मेटल होते हैं वो गर्म अवस्था में क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, यानी कि इनको गर्म करके तब उसके ऊपर हैमरिंग या कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो ये टूटने की इनकी संभावना रहती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है फेरस और नॉन फेरस मेटल के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है, यह कम सिकुड़ता है, जो फेरस मेटल है ये कम सिकुड़ते हैं और जो नॉन फेरस मेटल है ये अधिक सिकुड़ते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जो फेरस मेटल है वो मैग्नेटिक होता है, यानी कि चुंबकीय होता है, जो नॉन फेरस मेटल होता है वो अचुंबकीय होता है, ठीक है, ये चुंबकीय नहीं होता है, तो यह नॉन मैग्नेटिक होता है, ठीक है। यानी कि जो फेरस मेटल होता है, जो लौह धातु होगा, लौह का मतलब लोहा, तो ये लोहे को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और जो नॉन फेरस मेटल होगा यानी कि अलौह जो धातु होगा वो चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा। आपने बचपन में बहुत सारे मैग्नेट से खेल खेले होंगे। हम क्या करते थे, आपका क्या करते थे कि मैग्नेट लेते थे और लोहे से बनी वस्तु को क्या करते थे, उसमें चिपकाते थे। तो आप याद रखिए कि जिन धातुओं में जो लोहे की तरफ आकर्षित होती हैं वो उनको हम, जो चुंबक की तरफ आकर्षित होती हैं उन्हें हम फेरस मेटल कहते हैं, जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होती हैं उन्हें हम नॉन फेरस मेटल कहते हैं, ठीक है। अब धातु के कुछ गुण होते हैं, उन गुण के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहला एक प्रॉपर्टीज होता है धातु का, डेंसिटी का, ठीक है। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। घनत्व से मतलब ये है कि कोई भी धातु कितनी घनी है, यानी कि डेंस है। कोई भी धातु जितनी भारी होती है, जिसका स्ट्रक्चर जितना डेंस होता है वह उतनी अधिक क्या होती है, भारी होती है। पुनः एक बार आपको बता दें कि कोई भी वस्तु का स्ट्रक्चर जितना ही डेंस होता है, यानी कि घना होता है, वह उतनी ही क्या होती है, भारी होती है। जैसे कि यह इसका डिफिनेशन होता है कि यह प्रति इकाई आयतन में धातु की मात्रा है, यानी कि प्रत्येक यूनिट में धातु की कितनी मात्रा है उसी के द्वारा हम ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी में होता क्या है कि इसमें एक समान आयतन, यानी कि एक समान आयतन के पानी के भार की तुलना, ठीक है, पदार्थ के भार से की जाती है। जैसे कि एक गिलास पानी हो गया, ले लेंगे हम, ठीक है, और एक गिलास हम क्या कर लेंगे, कोई मेटल ले लेंगे और पानी और मेटल दोनों को तोलेंगे, ठीक है, और इसके बीच में हम क्या करते हैं, अनुपात को निकालते हैं, ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी से संबंधित आपके एग्जाम में कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे कुछ हमने पॉइंट्स कवर किए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है इससे बहुत सारे एग्जाम में आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे। जैसे कि एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम के पूछता है आपसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो एल्युमिनियम का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 2.6, ठीक है। उसी प्रकार क्रोमियम का होता है 6.92, ठीक है। कॉपर का होता है 8.90, ठीक है। आयरन का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 7.84, लेड का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 11.40, ठीक है। और भी कुछ मेटल हैं जैसे कि टंगस्टन है, तो इसका 19.19, ठीक है। उसके बाद टिन का होता है 7.30 और जिंक का होता है 7.115। तो आपने जैसे कि ऑब्जर्व किया होगा कि इस टेबल में सबसे अधिक जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है, तो वह होती है टंगस्टन की। यह जो आपको याद रखना है 19.19, यानी कि 19.19, ये आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस धातु की स्पेसिफिक ग्रेविटी सर्वाधिक होती है या सबसे अधिक होती है, तो आप याद रखिएगा कि टंगस्टन की स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे अधिक होती है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको कवर याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा धातु का गुण होता है एक थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल का मतलब क्या होता है, ऊष्मा, ठीक है। तो जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है कि अगर किसी धातु के अंदर यह गुण होता है, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी का गुण है, तो वह अपनी तरफ से ऊष्मा के प्रवाह को क्या करेगी, अनुमति प्रदान करेगी, ठीक है। जैसे कि दिया है इसमें कि धातु के इस गुण में उसमें ऊष्मा को प्रवाहित करने की योग्यता का पता चलता है। जैसे कि आपका एक आयरन की रॉड है और एक हम प्लास्टिक का लेते हैं, एक क्या लेते हैं, पाइप लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में अगर हम क्या करते हैं, हीट ट्रांसमिट करते हैं, तो आयरन की जो छड़ है, ठीक है, वो उसके एक सिरे पर अगर ट्रांसमिट हीट देते हैं तो वो उसका दूसरा सिरे भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। जबकि लकड़ी के साथ में ऐसा नहीं होता है। लकड़ी के एक सिरे को गर्म कर देते हैं तो दूसरा उसका सिरा गर्म नहीं होता, बल्कि वो तब तक नहीं गर्म होता जबकि उसके एंड तक आग न पहुँच जाए। तो इससे ये पता चलता है कि मेटल में के अंदर क्या होती है, ये आयरन के छड़ की लोहे की छड़ है, उसके अंदर थर्मल कंडक्टिविटी के गुण होता है, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये एक प्रकार का गुण धातु का गुण होता है, ठीक है, जिसमें अगर उसके एक सिरे पे उसमें ऊष्मा दी जाए तो उसका दूसरा सिरा भी क्या होता है, गर्म हो जाता है,
ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि मेटल जो होते हैं उसमें थर्मल कंडक्टिविटी का गुण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है। तो सेम वैसे इसमें भी है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या होता है कि जैसे कि आपकी कापर की, जैसे कि हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए हम क्या करते हैं, वायर का प्रयोग करते हैं। क्यों वायर का ही प्रयोग करते हैं, हम लकड़ी का यूज़ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये किस में जो वायर होते हैं आपके मेटल से बनाए जाते हैं, जैसे कि कापर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, इन सब मेटल से क्या होते हैं आपके वायर बनाए जाते हैं। जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसके इन सब मेटल्स में जो है आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का गुण होता है, जिसकी मदद से क्या करते हैं, इनके एक पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है तो इसे दूसरे एंड पर क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं, उसको भेज देते हैं। ठीक है। उसी प्रकार तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि कापर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, ये सब क्या है आपके विद्युत के चालक है। और कुचालक का मतलब ये होता है कि जिसमें आपका कंडक्टर का मतलब ये कंडक्टर कहलाएंगे। ठीक है। और इंसुलेटर का मतलब ये हो गया कि उसकी एक एंड पे अगर सप्लाई दी जाती है तो दूसरे से एंड पर उसकी सप्लाई ट्रांसमिट ना हो। ठीक है। जैसे कि आपका हम कहते हैं लकड़ी, तो लकड़ी क्या है, इलेक्ट्रिक का इंसुलेटर है कि कंडक्टर, तो आप कहेंगे कि इंसुलेटर है। ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इसके हिसाब से क्या दिया है, कह रहा है कि धातु के इस गुण से यह पता चलता है कि धातु में इलेक्ट्रिकल करंट ट्रांसमिट करने की क्षमता कितनी है। ठीक है। तो सबसे अधिक होती है आपकी सोना में। ठीक है। क्योंकि सोना महंगा होता है इसलिए वैसे उसके तार वगैरह सब नहीं बना देते हैं, नहीं तो ये अपने अंदर थोड़ा सा जितनी भी इसकी अंदर सप्लाई दी जाती है वो सारी की सारी ट्रांसमिट कर देती है। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। सॉरी, एक मिनट प्लीज़। तो आप समझ में आ गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है कि धातु के अंदर से इलेक्ट्रिक को प्रवाह करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब होता है गलनांक। ठीक है। यह धातु का वह गुण है जिसे ताप देने पर धातु पिघल जाती है। ठीक है। तो सभी धातुओं का अलग अलग गलनांक होता है। ठीक है। तो इसको आप याद रखना है। सबसे अधिक गलनांक जो होता है आपका टंगस्टन का होता है। ठीक है। इसी वजह से जो टंगस्टन जो बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन का बनाया जाता है। इसका गलनांक जो है लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। तो ये आप याद रखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सर्वाधिक गलनांक किसका होता है, तो टंगस्टन का होता है। ये आपसे पूछता है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का ही बना होता है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी की इस धातु के इस गुण के कारण ये द्वारा धातु पर हैमरिंग करने से वह पारदर्शी के रूप में बदल जाती हैं। जैसे कि सबसे इसका अच्छा एग्जाम्पल है गोल्ड। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कई सारे एग्जाम में कि पूछता है आपसे कि सर्वाधिक मैलिएबिलिटी के गुण किस में होता है या कौन सी धातु सबसे अधिक मैलिएबल है। तो आप याद रखिएगा कि गोल्ड में सबसे अधिक मैलिएबल होती है। क्योंकि थोड़ा सा अगर आप देखते हैं कि थोड़े से सोने के दौरान कितने अच्छे बड़े बड़े आभूषण क्या कहते हैं, सुनार बनाते हैं। क्यों बना देते हैं, क्योंकि उनको कई बार हैमरिंग करने के बाद भी वो टूटता नहीं है। तो इसे आप याद रखिएगा कि मैलिएबिलिटी का गुण सर्वाधिक किस में होता है, सोने में होता है। और इस गुण के कारण क्या होता है, इस गुण की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी धातु के ऊपर कितनी भी हैमरिंग की जाए तो जल्दी टूटे ना। ठीक है। यही होता है आपका मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डक्टिलिटी। ठीक है। तो डक्टिलिटी के कारण ही आपके विभिन्न धातुओं के तार बनाए जाते हैं। ठीक, जैसे कि आपका कापर हो गया। ठीक है। यानी कि धातु का वह गुण जिसे खींचने के बाद वो क्या ना हो, टूटे ना, उसी को हम क्या कह सकते हैं, डक्टिलिटी कह सकते हैं। जैसे कि कापर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और सबसे अधिक डक्टिलिटी का गुण होता है वो कापर में होता है, ये आपको याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है, तो धातु का यह एक प्रकार का गुण होता है जिससे यह क्या करता है, किसी अन्य धातु को काटता है और खुद नहीं कटता। ठीक है। इसके अंदर ये मतलब प्रॉपर्टी होती है कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार के स्क्रैच लगाएं, इसकी कटिंग करें तो ये जल्दी नहीं कटता। अगर कोई धातु अधिक हार्ड होगी तो वो जल्दी से नहीं कटेगी। या इसका दूसरा ये भी आप फ़ायदा हो सकता है कि अगर कोई धातु हार्ड है तो दूसरी धातु को काट सकती है। तो ये इसका अच्छा मतलब बेनिफिट्स है। इसके डेफिनेशन के हिसाब से दिया है कि धातु के इस गुण के कारण वह किसी अन्य धातु को काट सकती है तथा स्क्रैचिंग, पेनिट्रेशन या खुरचन को रोकती है। तो पेनिट्रेशन का मतलब है उसमें अगर सुराख वगैरह करते हैं तो अगर कोई धातु हार्ड है तो उसमें सुराख जल्दी से नहीं होता है। ठीक है। और स्क्रैचिंग का मतलब उस पर स्क्रैच वगैरह जल्दी नहीं लगता है अगर कोई धातु क्या है, हार्ड है तो। ठीक है। और खुरचन का मतलब वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब होता है भंगुरता। ब्रिटलनेस का मतलब होता है भंगुरता। तो धातु के इस गुण के कारण उस पर चोट लगाने से वो टुकड़ों में बिखर जाती है। यानी कि
कोई भी धातु अगर टुकड़ों में चोट लगाने के ऊपर वो बहुत से टुकड़ों बिखर जाती है, इसका मतलब है कुछ धातु के अंदर ब्रिटलनेस का गुण अधिक है। ठीक है, जैसे कि कास्ट आयरन। कास्ट आयरन एक प्रकार का आपका क्या है, ब्रिटल मटेरियल है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये आपको बताते हैं लेड। लेड भी क्या होता है कि आपका ब्रिटल मटेरियल ही है। अब उसके ऊपर थोड़ा सा चोट लगाते हो तो टुकड़ों में क्या होता है, टूट जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि ब्रिटलनेस क्या है, धातु का वह गुण जिसे के ऊपर कम्पैक्ट फोर्स लगाने से या उसके ऊपर किसी प्रकार का हैमरिंग वगैरह ऑपरेशन करने से वो टुकड़ों में टूट जाती है। तो वह इसका मतलब उस धातु के अंदर क्या है, ब्रिटलनेस का गुण है, भंगुरता का गुण है। ठीक है, और इसी का अपोजिट होता है टफनेस। ब्रिटलनेस आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रिटलनेस का अपोजिट गुण क्या होता है, तो आप याद रखिएगा कि टफनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टफनेस। यह धातु का वह गुण है जिसे यदि धातु को मोड़ा या स्ट्रेच किया जाए तो वो उसे टूटने नहीं देता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत के बाद से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड की जाती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत का रिस्पेक्ट करिएगा, क्योंकि मेहनत से ही आदमी आगे बढ़ता है। और उम्मीद है अगर आप मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ साथ, सारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, प्रॉपर नोट बना रहे हैं, तो आप एक न एक दिन आपकी सफलता सुनिश्चित है। ठीक है, क्योंकि और यहाँ पे कंटेंट के लिए आप सुनिश्चित रहें, क्योंकि यहाँ पे हम क्वालिटी कंटेंट मतलब आपको देते हैं। हम जितने भी क्वेश्चन अभी तक बना रहे हैं और आगे जितने भी आपके क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे निमी के बुक से ही तैयार किए जाते हैं। तो इसलिए आपको इसकी वजह से ये ज़्यादा नहीं सोचना कि हम ये जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आएंगे कि नहीं आएंगे। एक बार विश्वास करके चैनल पे ऊपर बने रहें। ठीक है, सारी वीडियोज़ को देखें। ठीक है, और डेफिनेटली उसके बाद आप क्या आपके अंदर चेंजेस आते हैं 1 महीने 2 महीने, या अगर आप किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो इन सारी वीडियोज़ को देखने के बाद आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, किस प्रकार आप फील करते हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने आप से समझ पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियोज़ पर बने रहें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हैं, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टफनेस हो गया। यह धातु का वह गुण है जिससे यह धातु को तोड़ा या मरोड़ा जाता है। ठीक है, ये स्ट्रेच किया जाता है तो उसे टूटने नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट है टेनासिटी। तो टेनासिटी क्या होता है, अगर कि धातु के इस गुण के कारण उसे स्ट्रेचिंग करने से टूटती नहीं है। तो अगर धातु को इसके स्ट्रेच किया जाता है तो उसको खींचा जाता है तो वह टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता, क्योंकि धातु के अंदर टेनासिटी का गुण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, अगर कि धातु के इस गुण के कारण वह खिंचाव शक्ति को सहन कर सकता है। तो अगर किसी भी धातु के अंदर टेनासिटी के गुण है तो उसको खींचने से वह जल्दी टूटता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी में क्या है, अगर कि धातु के इस गुण के कारण किसी जगह पर बल लगाने पर उसके आकार आकृति में बदलाव होता है, परंतु बल हटाने पर वह पुनः अपने वास्तविक आकार में आ जाती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रबर। जैसे कि रबर के ऊपर या स्प्रिंग वगैरह है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, फोर्स देते हैं तो उसकी शेप या साइज़ को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जबकि जब हम अप्लाइड फोर्स उसको हम क्या करें, रिड्यूस करते हैं, या जब हम रिमूव करते हैं तो फिर पुनः वो अपनी शेप में आ जाती हैं। इसका मतलब रबर हो गया या आपके स्प्रिंग हो गया, इनमें क्या होता है, इलास्टिसिटी का गुण होता है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिप। क्रिप जो होता है आपका फिक्स टेंसाइल लोड को लगने पर मटेरियल में बढ़ती हुई लंबाई को क्रिप कहते हैं। फिक्स टेंसाइल लोड लगने पर मटेरियल में जो बढ़ती हुई लंबाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिप कहते हैं। तो यह भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फटिग। तो फटिग क्या होता है, कह कि धातु के इस गुण के कारण अल्टरनेटिंग स्ट्रेस लगने पर धातु कुछ समय बाद फेल हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि किसी भी धातु के अंदर फटिगनेस का गुण है। ठीक है, तो उसमें अगर हम अल्टरनेटिंग स्ट्रेस लगाएंगे, यानी थोड़े अंतराल के बाद उसके अंदर स्ट्रेस लगाते हैं। ठीक है, तो वह टूटने उसको कुछ समय वह धातु जो है कुछ समय बाद क्या होती है, फेल होती है, वो कार्य करना बंद कर देगी। ठीक है, कार्य के योग्य नहीं रहेगी। तो ये मुझे लगता है ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मेटल से संबंधित और इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ नई जानकारी आज की इस वीडियो का माध्यम से आपको प्राप्त हुई होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार पुनः आपको बोलना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।